एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आप सभी का स्वागत है। हमें भय रहता है कि यदि कुछ ना पकड़ा तो करेंगे क्या, क्योंकि हमें ना कोई और दिखता है ना कुछ और। अतः कोई तो हो जो सही मार्गदर्शन दे सके कि क्या करना और पाना है, सत्य और स्थिर क्या है वह बता सके। इतनी सारी उलझन तभी सुलझनी प्रारंभ हो जाती है जब मिलते हैं सदगुरु। सदगुरु जो सबसे बड़ा भरोसा और दुलार देते हैं और ज्ञान रूपी रोशनी से संसार रूपी अंधेरे जंगल में रास्ता दिखलाते जाते हैं, तब विश्वास जगता है दुख या सुख सब कुछ छोड़ देने का और पूरे साहस के साथ निर्भय होकर सही लक्ष्य की ओर बढ़ने का। गुरु बिना बिन पतवार नैया हो जाता है जीवन, जो कभी किनारा नहीं पाता और अपने लक्ष्य से भटक कर संसार रूपी सागर की तूफानी लहरों के थपेड़ों से तितर बितर होकर डूब जाता है। अतः जब हमें जीवन उलझा और बिखरा सा लगे, तब परमात्मा से अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए कि वह गुरु के रूप में मिलकर हमारा सच्चा मार्गदर्शन करें। जब हम ईश्वर से सांसारिक संबंधों और वस्तुओं की ही मांग करते रहते हैं, तब हम अपने परमात्मा से बहुमूल्य संबंध की गरिमा को खो रहे होते हैं, जिससे उन्हें भी दुख होता है कि हम उनसे कितनी व्यर्थ की मांग रख रहे हैं, जो कि नाशवान नहीं है। जो सत्य और सनातन नहीं, उसकी मांग ही व्यर्थ है। जब हमारी सारी मांगे ही समाप्त हो जाएं, केवल सेवा भाव रह जाए, तभी सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। फिर जो परमात्मा स्वतः देते हैं वह ही हमारे लिए सर्वथा उचित और लाभकारी होता है। संतोष ही परम सुख है। जिसमें संतोष नहीं, उसे संसार की सारी बहुमूल्य वस्तुएं भी दे दी जाएं, तब भी वह संतुष्ट नहीं हो सकेगा। जब तक देहाभिमान रहता है, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। फिर चाहे उन्हें सारे संसार का सुख दे दिया जाए, तब भी वे अतृप्त अशांत ही रहेंगे, जिससे मन को विचलन और दुख ही प्राप्त होगा। इंद्रियों को तृप्ति केवल परमात्मा के संग्रास से प्राप्त होती है और परमात्मा से रास तभी संभव है जब देहाभिमान पूर्णतः नष्ट हो जाए। जब तक गोपियों को देहाभिमान रहा कि वे स्त्री, पत्नी हैं, माता हैं, बहू हैं या पुत्री हैं, तब तक राज संभव नहीं था। अतः श्री कृष्ण ने सबसे पहले उनके भीतर देहाभिमान को ही नष्ट किया, तब वे परमात्मा से मिलन को सज्ज हुई। हम सब जीवात्मा परमात्मा का ही अंश हैं, अतः उनसे मिलन ही हमारी परिणति है, जिससे सारी इंद्रियों को तृप्ति मिल जाती है। यहाँ कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर और संबंध हमें प्राप्त हुआ है, परंतु सत्य यह है कि हम सब देह से परे केवल जीवात्मा हैं। जब तक भेद है मन में कि हम और परमात्मा भिन्न हैं, तब तक हमारे मध्य औपचारिक दूरी है। अतः उनका स्पर्श मिल पाना संभव नहीं और न ही हमारा समर्पण ही संभव है। देह की देहरी के भीतर ही हम भटकते रह जाते हैं, उससे बाहर निकल पाना ही असंभव सा प्रतीत होता है। अतः हम चाहकर भी परमात्मा संग्रास में प्रवेश नहीं कर पाते। देह की भारी देहरी ही हमारे परमात्मा के मध्य की अड़चन होती है। जब हम उन्हें पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं, परंतु देहरी पार कर पाने का साहस नहीं जुटा पाते, तब अत्यधिक पीड़ा से भर जाते हैं। कई बार तो प्रयास भी करने पर असफलता प्राप्त होती है, तब मन क्षुब्ध हो जाता है और भारी पीड़ा का अनुभव होता है। परंतु हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परमात्मा से प्रीत बढ़ाते जाना है, क्योंकि एक प्रेम में ही इतना अधिक साहस होता है कि वह अपने प्रिय से मिलन को किसी भी भारी से भारी बाधा को भी पार कर सकता है। अतः जब प्रेम अथवा भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तब स्वतः पांव देहरी को क्षण भर में पार कर परमात्मा की ओर बढ़ जाते हैं। तब होता है सच्ची यात्रा का आरंभ। ईश्वर स्वयं हमें अपने हृदय से लगा लेने को आतुर हो उठते हैं, जब हमारा मन निश्चल होकर विशुद्ध प्रेम से भर जाता है। मैल धुलो मोरे मन की प्रियतम, तन साबुन से धोए रहूं। मैं बेगानी बन बैठी रे, मैल भरी कित काह कहूं। एक दिन सब जब धुल जाएगी, मैल मोरे इस तन मन की। उन घड़ियन में नाज करूंगी, हो जाऊंगी प्रियधन की। और कहूं का तो से प्रियधन, तुम बिन एक पल चैन नहीं। सांस चले ना तुम बिन सदके, जब तुम हो सुख रैन वही। जब तुम हो सुख रैन वही। जब परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तब बस
उनसे कैसे हमारा मिलन हो जाए, बस इसी की जुगत में हृदय दिन रात लगा रहता है। उनकी चर्चा, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं और शौर्य गाथाएं सुनने कहने में ही आनंद प्राप्त होता है। इस तरह हम उन्हें सदैव अपने पास अनुभव करते हैं और उनका हमारा कोई खास संबंध है यह भी जताना और अनुभव करने होने लगता है। इससे सुंदर कोई अन्य कार्य लगता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम भगवत स्वरूप की चर्चा करते हैं तब व्यर्थ के प्रपंचों के लिए समय ही नहीं बचता और ना ही हमें कोई रुचि ही रह जाती है। इससे हम विकारों से मुक्ति भी पाने लगते हैं तथा ईर्ष्या, द्वेष या आलोचना से होने वाले पाप से भी बच जाते हैं। जिन बातों से हमारा कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए, हम देहाभिमान में वह सब भी करते जाते हैं, तभी मैल की भारी परत चढ़ा देते हैं। जैसे हम जब राह चलते हैं, एक अनजान व्यक्ति को भी देखते हैं या सुनते हैं, तब मन ही मन उसकी भी आलोचना कर लेते हैं। फिर फुर्सत मिलते ही अन्य से भी उसकी चर्चा करके अनेकों बुराइयां कह डालते हैं, जबकि उस व्यक्ति का न हमसे, ना ही हमारा उससे किसी प्रकार का संबंध है, ना ही कोई साझेदारी है। परंतु इस क्रिया से अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर विकारों को भी बढ़ावा देकर अहंकार को पुष्ट करते हैं और पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। स्वयं को मैला करना बहुत ही सरल है, परंतु मैल से रहित होने के लिए कठिनाई है, क्योंकि तब जो उंगली हम अन्य की ओर उठाते हैं उसे स्वयं की ओर रखना होगा। जब तक हम स्वयं के दोष को देखना प्रारंभ ना कर दें, तब तक हमारा शुद्ध होना संभव नहीं हो सकता। अतः परमात्मा से भी प्रेम नहीं हो सकता। एक शुद्ध और निष्पाप हृदय ही विशुद्ध प्रेम कर सकता है। यह प्रेमी होने की पहली शर्त है। प्रेम न सब कर सकते हैं, न ही सब समझ सकते हैं और न ही हर हृदय में प्रेम का जन्म ही हो सकता है। निश्चल और निष्पाप हृदय ही प्रेम मार्ग का पथिक बनता है। बाकी यदि चलना भी चाहें तो वे यात्रा के आरंभ में ही थक कर, भयभीत होकर पलायन कर जाएंगे। प्रेम करूं तो डरूं अब काहे, बिन देखे तो हे प्रीत करूं, पाँव चले तुम्हारी ओरी अब, एक एक श्वास में प्रीत रचूं। कभी मिलोगे आस जगी है, भूख लगे ना प्यास मोहे, तुम दिखो सगरे मोहे प्रीतम, जी भर लूंगी निगार तो है, जी भर लूंगी निहार तो है। तुम किस नगर बसे हो जाके, या मोहे दूर बसाए हो, मैं बिसरी हूं नगर तिहारा, या तुम ही बिसराए हो, या तुम ही बिसराए हो। हम संसार में आते ही पिछला सब भूल जाते हैं, अतः जो यहाँ पर दिखता और मिलता है वही सत्य और अपना लगता है, जबकि उन सब से ही दुख भी प्राप्त होता है। परंतु मोह के कारण हम उन्हें अपना मानकर हृदय से लगाए जाते हैं और अधिक जुड़ते जाते हैं। यहाँ पर वर्तमान से अर्थात अपने पिछले सच्चे संबंध को विसार कर संसार से प्रेम कर बैठते हैं, परंतु हम इस विचारधारा में भी दोगलापन दिखाते हैं। जब सांसारिक जीवन में कुछ बुरा या अच्छा घट जाए तो उसे ही सोचते सोचते वर्तमान को व्यर्थ गंवाते जाते हैं, तब बीता हुआ पिछला छोड़ नहीं पाते। इसीलिए मनुष्य को स्वार्थी और अज्ञानी कहा गया है। यही माया का प्रभाव है, जिसमें मनुष्य उल्टा चलता है, अर्थात उत्तानपाद की तरह। श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है राजा उत्तानपाद की, जो अपनी प्रथम पत्नी सुनीति का अनादर करते हैं तथा स्वयं से दूर रखते हैं। वहीं दूसरी पत्नी सुरुचि है, जो उन्हें सुंदर दिखती है तो उसको प्रेम और सम्मान देते हैं, और अंततः सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव के कारण ही उनका उद्धार होता है। वे अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर प्रायश्चित करते हैं। अब यहाँ पर इस कथा के स्वरूप में ज्ञान का प्रकाश है तथा यही कलयुग के मानव का स्वरूप भी है। उसका पांव ऊपर सिर नीचे है, अर्थात बुद्धि उल्टी हो गई है, इसलिए विवेकहीन हो गया है मनुष्य, जिसके कारण उसे सुनीति नहीं भाती क्योंकि वह सात्विक है, और सुरुचि में ही मोह होता है क्योंकि वो इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाली राशि और तामसी है। जबकि मनुष्य का उद्धार सुनीति को अपनाने से ही होगा। कलयुगी मनुष्य तो प्रसाद भी सुरुचिपूर्ण हो तभी मन से ग्रहण करता है, वरना लेने से कतराता है, और यदि संकोचवश ले भी ले तो गाय और कौओं को डालाता है। प्रसाद को भी भाव से नहीं, स्वाद से मूल्यांकन करता है। कुछ तो ऐसे देहाभिमानी भी मिलते हैं कि दिन भर स्वादिष्ट प्रसाद की खोज में उन्हीं धर्म स्थलों पर जाते हैं जहां उनकी जिह्वा को आनंद मिले। उन्हें भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, अतः वे सबसे बस प्रसाद के स्वाद का ही बखान करते रहते हैं। यही सब मैल की परतें हैं जिसे हम जन्म जन्मांतरों से एकत्रित करते जाते हैं।
जिससे वे देह की देहरी को और ऊंचाई तथा मजबूती प्रदान करती हैं। हम स्वयं ही स्वयं के रास्ते में रोड़ा बनते जाते हैं, तभी कहते हैं मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। परंतु भ्रमवश इस बात को वह समझ नहीं पाता, और यदि समझ में आ भी जाए तो अहंकारवश इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, जिससे बाधाएं और प्रबल रूप धर लेती हैं और वह न जाने कितने जन्मों तक भटकता और ठोकरें खाता रहता है। देह की देहरी करी ऊंची, भरी ज्यों मैल की मटकी, करूं अब पार कैसे, देहरी पर रही जन्मों अटकी। बिना समझे बिना जाने रचा जो खेल खुद से है, वही अब रौंदता मुझको, मेरा अब युद्ध मुझसे है। कहीं एक दीप जल जाए, कहीं कुछ रोशनी तो हो, बड़ा गहरा अंधेरा है, दिखे आशा किरण जो हो, दिखे आशा किरण जो हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आज मैं यहीं पर इस वीडियो को रोकती हूँ, और आगे का जो है वो अगले वीडियो में मैं लाऊंगी। और आप सभी को कैसा लगा अवश्य बताएं कमेंट करके, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं और भी आगे अच्छा करने का प्रयास करूं। परमात्मा हम सभी पर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सच्चा ज्ञान प्रदान करें, और उसको स्वीकारने की हमें समझ दें, हमें साहस दें, हमें प्रेरणा दें। राधे राधे।